श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 4। श्री गणेशाय नमः। हे सर्वसाक्षी सर्वेश्वर नीलकंठ गंगाधर महाकाल त्र्यंबकेश्वर ओमकारेश्वर मुझको दर्शन दीजिए। आप और रुक्मिणी के पति एक ही तत्व हो। जैसे जल को तोय कहिए या वारी कहिए, उसमें कोई भेद नहीं। आपकी स्थिति उसी प्रकार है। जैसे जिसकी भावना होती है, आप उसे वैसे ही दिखते हैं। जो अनन्य भाव से आराधना करता है, उसे आप अवश्य प्राप्त होते हैं। जैसे माता अपने बालक के लिए कभी कठोर नहीं होती, मैं आपका अज्ञानी बालक हूँ। आप अपनी ममता कम न कीजिए। हे हर, आप साक्षात कल्प वृक्ष हैं, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। स्वामी समर्थ जब बंकटलाल के घर में थे, तब एक अप्रत्याशित घटना घटी। बरार के लोग वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। यहाँ के लोग इस दिन श्राद्ध पक्ष करके पितरों को उदक कुंभ देते हैं। बरार में यह बड़ा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। उस दिन महाराज बालकों में बैठकर लीला कर रहे थे। गजानन महाराज ने बालकों से कहा, तुम लोग चीलम में तमाखू भरकर आग ऊपर रखकर मुझे दो। यह सुनकर बालक बड़े आनंदित हुए और तमाखू चीलम में भरकर आग के लिए विचार करने लगे, क्योंकि पर्व का दिन था, चूल्हा जलाने को देर थी। उनकी कठिनाई जानकर बंकटलाल ने बालकों से कहा, अरे, अपनी इसी गली में जानकी राम सुनार की दुकान है, वहाँ से आग ले आओ। क्योंकि सुनार की दुकान में पहले अग्नि पेटाई बिना काम ही नहीं चलता। यह सुनकर सब बालक दौड़कर जानकी राम की दुकान पर गए और महाराज की चीलम के लिए अग्नि मांगा। सुनकर जानकी राम क्रोधित हो गया और बोला, आज अक्षय तृतीया का दिन है, शनिवार के दिन मैं आग नहीं दूंगा। तब बालकों ने हाथ जोड़कर कहा, आप यह अव्यवहारिक विचार कैसे कर रहे हो? यह आग गजानन महाराज के चीलम के लिए चाहिए और साधु के कार्य में अशुभ का कहाँ अवसर है? यह तो पुण्य कार्य है। हम लोग तो बालक हैं, आप प्रौढ़ व्यक्ति हैं। क्या इतना भी आप नहीं जानते जो ऐसी बात कर रहे हैं? यदि आप हमें अग्नि देंगे, जिससे गजानन महाराज चीलम पीकर तृप्त होंगे और आपका कल्याण होगा। किंतु जानकी राम ने कुछ न सुनी। कहावत है, डूबते का पैर और खड्डे में जाता है। वह बालकों से उल्टी सीधी बात करते हुए कहने लगा, अरे, गजानन काहे का पुण्यवान और साधु? वह चीलम बहादुर है, गांजा तंबाकू पीता है और पागलों की तरह गांव में नंगा घूमता है, गंदी नालियों का पानी पीता है, न तो उसकी जात का पता है न कुल का। ऐसे व्यक्ति को मैं साधु मानने को तैयार नहीं। बंकटलाल तो बुद्धू है, उसके ध्यान में लगा है। मैं आग नहीं देता उसकी चीलम के लिए। अगर वो साक्षात्कारी है तो आग मांगने की क्या जरूरत है? अपने शक्ति से आग क्यों नहीं लगा लेता? जालंधर नाथ चीलम पीते थे, किंतु आग के लिए वे घर घर नहीं घूमे। जाओ, यहाँ खड़े मत रहो, मैं आग नहीं दूंगा। मेरी नज़र में उस पागल की कोई कीमत नहीं। सब बालक म्लान मुख उदास होकर महाराज के पास आए और जो वार्तालाप हुआ था महाराज को सब सुनाया। महाराज यह सुनकर बंकटलाल से बोले, बंकटलाल, चीलम पर काड़ी पकड़ो। सुनकर बंकटलाल ने कहा, महाराज, काड़ी घसकर मैं चीलम जला देता हूँ, बगैर घसे काड़ी पेटती नहीं और अग्नि नहीं होती। सुनकर महाराज ने कहा, बकबक मत करो, जितना कहता हूँ वो करो। काड़ी बगैर घिसे चीलम पर पकड़ो। महाराज की आज्ञा मानकर बंकटलाल ने वैसा ही किया। चीलम पर काड़ी ऊपर पकड़ी
तो श्रोतागण, क्या चमत्कार हुआ सुनो। काड़ी चीलम पर पकड़ते ही अग्नि नारायण चीलम में प्रकट हो गए। चीलम जल गई और आश्चर्य यह कि काड़ी जैसी की वैसी रही, जली नहीं। यह साक्षात शक्ति है, केवल पाखंड नहीं। इसको साधुत्व कहते हैं। अब जानकी राम सुनार के घर क्या हुआ सो सुनो। वरार में अक्षय तृतीया को और पकवानों के साथ एक इमली, गुड़, इलायची आदि डालकर चिंचवड़ी नामक सार बनाया जाता है। प्राय उसके साथ और पकवानों के पूरन की पूड़ियाँ बनाती है। वे इसी से खाते हैं। जानकी राम के वहाँ यह चिंचवड़ी बनाई गई थी। जैसे वर्ष प्रतिपदा को निम पन्नों का महत्व होता है, वैसे ही अक्षय तृतीया को इस चिंचवड़ी का महत्व है। दोपहर में जब सुनार के यहाँ भोजन के लिए पंक्तियाँ बैठी, सब पत्तलें परोसी गई, दोनों में यह चिंचवड़ी भी परोसी गई। आश्चर्य की बात यही है कि चिंचवड़ी के दोनों में अल्लियाँ और असंख्य कीटक बुझबुझाते दिखने लगे, जिससे लोगों को बड़ी घृणा हुई और लोग तुरंत उठकर चले गए। सारा अन्न व्यर्थ हो गया। सब देखकर जानकी राम सुनार अधोबदन होकर खिन्न मन से सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ। केवल अन्न ही नहीं व्यर्थ हुआ, किंतु पितरों का श्राद्ध उपोषित होगा। उसने अनुमान लगाया कि महाराज की चीलम को अग्नि मैंने नहकारा और बुरा भला कहा, उसी का यह फल है। इसके लिए मैं ही दोषी हूँ। बंकटलाल ने उसका समाधान करते हुए समझाया कि आपने जो इमली ली, शायद उसके बीज कीड़े वाले होंगे। सुनकर जानकी राम ने कहा, शेठ जी, आप ऐसा कैसे कहते हैं। मैंने नई और शुद्ध इमली ली थी। बीज अभी भी कूड़े में पड़े हैं, देख लीजिए, कहीं कीटक का नाम नहीं। अब आप ऐसा करें कि मुझे महाराज के पास ले चलिए। मैं चरण पकड़कर अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ। संत दयाधन होते हैं, मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। ऐसा कहकर जानकी राम डरते डरते महाराज के पास गया। उनके चरणों में साक्षात दंडवत करते बोला, दयाघन, मैंने बड़ा अपराध किया है, अनेक अपराध किए हैं, आप मुझे क्षमा कीजिए। आप साक्षात पार्वती पुत्री भगवान शंकर हैं। जो मेरा भ्रम था उसका आज निवारण हो गया। मेरे अपराध तृणों को आप अपनी कृपा अग्नि से भस्म कर दिए। इसके बाद मैं कभी अवहेलना नहीं करूँगा। जितना दंड आज दिया है उतना ही बस है। आप अनाथों के नाथ हैं, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा अंत न देखिए। यह सुनकर महाराज बोले, अरे तिल प्रमाण भी झूठ मत बोल। तुम्हें उस चिचवड़ी सार में कहाँ कीड़े हैं। वह तो मधुर और उत्तम स्वादिष्ट है, अकारण हम पर दोष मढ़ता है। सुनकर लोगों ने जाकर पात्र देखा तो सार स्वच्छ और कीटक रहित था। पहला दृश्य एकदम बदल चुका था। शाम का समय हो गया था। यह आश्चर्यकारक व्रत वायु समान सब गांव में फैल गया, जैसे कस्तूरी का सुवास फैल जाता है। जिस उसके मुंह से यह चमत्कारी समाचार कथन किया जा रहा था। शेगांव में चंदू मुकलीन नाम का एक समर्थ का परम भक्त था। जेठ का महीना था। अनेक भक्त महाराज के चारों ओर बैठे थे। कोई आम काट रहा था, कोई आम के फाके महाराज के हाथ पर दे रहा था। कुछ हाथ जोड़े महाराज के पद कमलों में दृष्टि लगाए बैठे थे। कोई मिश्री का प्रसाद बांट रहे थे, कोई महाराज के गले में पुष्पहार पहना रहे थे, कोई महाराज के अंग में चंदन का लेप लगा रहे थे। तब महाराज ने चंदू से कहा, मुझे ये आम नहीं चाहिए, तेरे घर में मटके में 2 गुजिया रखी हैं, सो लेकर आ। तब चंदू हाथ जोड़कर बोला, महाराज इस समय गुजिया काहे की, अगर इच्छा है तो मैं नए तलकर ले आता हूँ।
महाराज ने कहा, अरे मुझे ताजे नहीं चाहिए, जो है वो लाओ। बिना काम के समय व्यर्थ मत करो, बहाने मत बना, गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अन्य लोगों ने चंदू से कहा, अरे जाकर घर में देखो, महाराज कह रहे हैं वो झूठ नहीं होता। चंदू अपने घर जाकर पत्नी से पूछने लगा, अरे घर में गुजिया है क्या? उसकी पत्नी ने कहा, मैंने अक्षय तृतीया को गुजिया बनाई थी, वह उसी रोज समाप्त हो गई। इस बात को 1 महीना बीत गया, अब घर में गुजिया कहाँ से रहेगी? लेकिन अपने घर में गुजिया का सामान सिद्ध है, मैं झट से ताजे तैयार कर देती हूँ। तब चंदू ने कहा, महाराज को ताजी गुजिया नहीं चाहिए, मटकों की चढ़ान में जो रखी है वो चाहिए। सुनकर उसने कुछ स्मरण कर कहा, महाराज की वाणी सत्य है, 2 गुजिया बची थी, सो मैंने मटके में रख दी और इस बात को मुझे बिल्कुल स्मरण नहीं रहा। ऐसा कहकर उसने मटकों की चढ़ान उतार कर ढूंढना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह है कि एक बीच में मटके में 2 गुजियां रखी पाई, जो किंचित सूख गई थी किंतु विकृत नहीं हुई थी, उसमें बुरशी इत्यादि नहीं लगी थी। सत्य है, संतों की बातें कभी व्यर्थ नहीं होती। गुजिया पाकर पति पत्नी दोनों बड़े हर्षित हुए और कहने लगे, वस्तु ये सर्वज्ञ योगीराज हैं। चंदू ने वो दोनों गुजिया लाई और महाराज ने बड़े प्रेम से खाई, जैसे भगवान राम ने शबरी भिल्लिनी के बैर खाए थे। यह लीला देखकर सब लोग कहने लगे कि महाराज त्रिकाल ज्ञानी हैं, उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सब पता लगता है। शेगांव में दक्षिण में चिचोली नामक एक छोटा सा देहात है। उस गांव का रहने वाला माधव नामक एक ब्राह्मण था। तरुणावस्था में प्रपंच ही उसका देवत था। प्रारंभ के आगे कोई नहीं जा पाता, जैसे विधि लेख होता है वही होता है। माधव के पत्नी पुत्रादि परलोक सिधार गए, उसके पास कोई नहीं बचा, जिससे उदास होकर वह संसार से विरक्त हो गया। उसने सारी वस्तुएं बेच डाली और विचार करने लगा कि युवावस्था में संसार में व्यग्र रहा, दीन बंधु आपका स्मरण कभी नहीं किया, अब सब संसार शांत हो गया, अब आपके बिना मेरा रक्षण कौन करेगा? ऐसा पश्चाताप दग्न होकर वह शेगांव आया और गजानन महाराज के द्वार पर हट करके बैठ गया। मुंह से नारायण नाम का स्मरण करते हुए उसने अन्न जल छोड़कर उपवास करना आरंभ कर दिया। इस अवस्था में एक दिन बीत गया। महाराज ने उसे वैसा करने से रोकने का प्रयत्न किया और कहा, ऐसा करना ठीक नहीं है, यही नारायण का नाम पहले क्यों नहीं स्मरण किया? प्राण निकल जाने पर वैद्य बुलाकर कोई लाभ नहीं। तारुण अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन कर वृद्ध अवस्था में स्त्री करने से कोई लाभ नहीं। जो जिस समय करना है वह उसी समय करना चाहिए। घर जलने पर कुआं खोदने से क्या लाभ? जिस कन्या पुत्रों के लिए आजन्म में पछते रहे, अंत में वो सब तुम्हें छोड़कर चले गए। शाश्वत को छोड़कर अशाश्वत का परिपोष करता रहा। अब कृत कर्म का फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। यह सुनकर भी माधव ने हट नहीं छोड़ा। लोगों के उसे उपवास से परामुख करने के लिए सब प्रयत्न व्यर्थ हो गए। कुलकर्णी नामक एक सज्जन ने भी घर ले जाकर भोजन कराने का प्रयत्न किया, किंतु माधव ने किसी की न सुनी। वह नारायण स्मरण करते वहीं डटा रहा। इस अवस्था में रात के दोपहर बीत गए। आकाश अंधकार से आच्छादित हो गया। रात्रि का डरावना ध्वनि होने लगा। पास में कोई नहीं, ऐसा देखकर महाराज ने एक कौतुक किया। यमसदृश भयानक रूप धारण कर वे माधव की ओर मुख पसार कर दौड़े। वह देखकर माधव जीव लेकर डर कर भागा। मुंह में फेस आ गया, शब्द नहीं फूटता था। ऐसा देखकर महाराज सौम्य रूप में आकर माधव से बोले,
अरे क्या तुम्हें यही धैर्य है? तुम काल के भक्ष्य हो, ऐसे ही तुम्हें काल खाएगा। यह मैंने केवल आगामी संकेत मात्र बताया। तब माधव ने कहा, भगवान अब यमलोक की वार्ता न करिए, मुझे वहां जाने से बचाइए, वैकुंठ लोक में भेजिए। मेरे पातक राशि को भस्म करना आपके लिए असंभव नहीं। जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होता है तभी संत समानगत होता है। तब महाराज ने हंसकर कहा, माधव तुम्हारा अंतकाल समीप आया है। नारायण नारायण भजो, असावधान मत रहो। अगर चाहते हो तो मैं तुम्हारी आयु बढ़ा देता हूँ। सुनकर माधव ने कहा, दयाधन आयु बढ़ाकर पुनः इसी लौकिक प्रपंच में मुझे न ढकेलिए। महाराज ने कहा, तथास्तु, जो तुम चाहते हो वही होगा। अब तुम इस भूमि पर पुनः जन्म नहीं लोगे। यह गुप्त संवाद हुआ जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। माधव यह लोक के पूरे कार्यों से विरक्त हो गया। सो लोग उपवास के कारण यह उन्मत्त हो गया ऐसा कहने लगे। माधव का देहावसान हो गया और वह समृद्ध संपत्ति तथा उसके वरदान से मुक्त हो गया। एक बार महाराज अपने शिष्यों से बोले कि वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर यहाँ मंत्र घोष करवाइए, जिससे देवादिदेव प्रसन्न होते हैं। कैरी का पना, पेड़ा, बर्फी, खोवा, भिजी नमक युक्त चना दाल, इसका उपहार देकर 1-1 रुपया दक्षिणा दो। ब्राह्मण धनपात्री होना चाहिए। सुनकर शिष्यों ने कहा, महाराज शेगांव में वैदिक ब्राह्मण नहीं है। आप कहेंगे सो खर्चा हम करने को तैयार हैं, किंतु ब्राह्मण मिलना मुश्किल है। यह सुनकर महाराज बोले, आप लोग तैयारी करिए, भगवान ब्राह्मण भेज देंगे। यह सब बड़े प्रसन्न हुए और थोड़ी देर में 100 रुपया जमा हो गया। उन्होंने सब सामान लाया, चंदन घिसकर केसर मिलाई, कपूर मिलाया। सामान्य 2 पहर के समय ब्राह्मण आए जो पद पाठ, जटा, घन पाठ जानते थे। बड़े वैभव पूर्वक वसंत पूजा की गई। ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया। दक्षिणा पाकर आनंदित होकर अन्य ग्राम चले गए। जो भी संत के मन में आता वह सब पूर्ण होता है, ऐसा संतों का प्रभाव हो। बंकटलाल तथा उसके वंशज आज भी यह उपक्रम शेगांव में कर रहे हैं। यह दासगणों विस्तृत ग्रंथ साधकों को शुद्ध हरि भक्ति मार्ग प्रदर्शित करे, यह प्रार्थना है। शंभु भवती श्री हरिहराण प्रणमस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रह 4th अध्याय समाप्त।